हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे यूपी पीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका मेंस एग्ज़ाम का अब होना बाकी है। प्री का रिजल्ट जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा पिछले दिनों आ गया है। अब मेंस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरने में कैंडिडेट्स को कुछ प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो इस मेंस एप्लीकेशन को पहली बार ही भर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी यूपी पीएससी ने इस तरीके से एई एग्जाम की प्री और मेंस परीक्षाएं नहीं कराई थी। बाय द वे, प्री और मेंस ही होता था, बट वो एक साथ हो जाया करता था। इस बार पहली बार ये हो रहा है। हाँ, यस, ऐप जब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जाते थे तब इस तरीके का फॉर्म उन्हें उस वक्त भरना पड़ता था, लेकिन उस वक्त कुछ और चीजें भी भरनी पड़ती थी जो कि इस बार इसमें मेंस एप्लीकेशन में नहीं भरनी पड़ रही हैं। जब इंटरव्यू का नंबर आएगा तब अलग से उस इंटरव्यू के एप्लीकेशन के लिए वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। तो देखिए, जो मेन प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को आ रही हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। कि देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कैंडिडेट्स को तो प्रॉब्लम आई है कि वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पर। तो देखिए, सबसे इजी वे जो लॉगिन करने का है वो है कि आप पासवर्ड बेस्ड तरीके से लॉगिन करिए, पासवर्ड का इस्तेमाल करिए। पासवर्ड का अगर यूज करेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर एक। तो आप कोशिश करिए, रिमाइंड करने की कोशिश करिए अपने पासवर्ड को कि क्या पासवर्ड यूज किया था। तो पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है कि किस किस तरीके से क्या है, क्या एप्लीकेशन भरें। तो पहले मैं देखिए थोड़ा सा आपको वेबसाइट पर जाकर के ही यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें हो रहा है। जैसे ही आप देखिए देखेंगे कि जी ये आपके सामने जो है, जब यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ ये आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है यहाँ नीचे ये है आपका अप्लाई करने का बटन। इस बटन पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर आप अपना भरेंगे ओटीआर। यहाँ आप अपना ओटीआर इसमें जब भरेंगे, ये है आपका ओटीआर। जब इसमें आप ओटीआर भरेंगे, ओटीआर भरने के बाद में जब आप प्रोसीड पर जाएंगे तो फिर वो आपको पासवर्ड मांगेगा। दो तरीके के लॉगिन है, एक पासवर्ड बेस्ड लॉगिन है और एक है आपका ओटीपी बेस्ड लॉगिन। तो पासवर्ड बेस्ड लॉगिन से आप इजीली लॉगिन इसमें कर जाएंगे। अब उसमें लॉगिन करने के बाद में क्या क्या चीजें हैं उनको मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं। तो उसको डिस्कस करने से पहले भी फिर मैं थोड़ा सा देखिए आपको जो इन्होंने जो आपको शो किया था एड जो एप्ली जो अब जब फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, तो देखिए थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर उन्होंने देखिए पहले ही आपको बता दिया था कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने पूरा बता दिया था, उसमें बताया भी गया है कि आपको 27 जून तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस अप टू 27 जून। यहाँ पर देखिए मेंशन है बाकायदा 27 जून तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। और उसमें यह कहा गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तमाम को भर के उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर लोगों को मालूम प्रॉब्लम आ रही कि 2048 KB की या 2 MB की एक फाइल बनानी है अपलोड करने के लिए। तो क्या क्या बनानी है पूरे को हम चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में आकर के। चलिए आ जाते हैं तो फिर हम अपनी मेन स्क्रीन पर चलिए। तो ये हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो मैं कह रहा था कि आपको क्या क्या भरना है। तो देखिए इसमें जब आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो उसमें जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहां पर जाकर के आप जब अपने एप्लीकेशन को भरना शुरू करेंगे तो वहां कई चीजें हैं लोगों को जो गुमराह कर रही हैं। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या कैसे भरना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाय द वे, जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10th 12th नहीं किया होता है, 10+2 नहीं किया होता है, उन्होंने डिप्लोमा किया होता है, डिप्लोमा के बाद में बीटेक या उन्होंने बीई किया होता है।
तो वो 12th की जगह पर अपना डिप्लोमा भरेंगे। अब यहां पर से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अक्सर क्या है कि जिस बंदे ने हाई स्कूल किया है, 10th किया है, जिस बंदे ने 12th किया है, +2 किया है, अब इसमें एक बड़ी चीज आ रही है कि कितने जो सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भरने की भी एक बात वहां पर वो पूछता है। तो देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जब भरने की बात है, अगर आपने हाई स्कूल किया है, 12th किया है, तो यहां तक तो आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को इजीली फिल कर देंगे। बट जैसे ही अगर बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट से, तो वो 3 साल में 20 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप खुद ने जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में भी आप सैकड़ों सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन के 8 सेमेस्टर में आप करीब करीब 50-60 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो अब इन सब्जेक्ट्स को कैसे भरें, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट्स को। तो देखिए जो कोई परेशानी की चीज नहीं है, अगर आप हाई स्कूल +2 हैं तो अपने यहां पर सब्जेक्ट्स वाइज स्कोर को आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा हैं तो वहां पर सब्जेक्ट में भर देंगे नंबर 1, सब्जेक्ट की तादाद कितनी भरेंगे, 1। और जिस ब्रांच में, फॉर एग्जाम्पल अब मैकेनिकल में है तो लिख देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या सिविल में है तो लिख देंगे सिविल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में है तो लिख देंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एक सब्जेक्ट लिखेंगे और जो भी आपका CGPI या जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स है, वो भर देंगे। कोई इश्यू नहीं होगा, आप इस तरीके से भर करके आगे निकल जाएंगे। तो यहां तक तो बात हो गई है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भरें, एक भरें या सभी को भरें, तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट भर देंगे। अब बात आती है आगे, फिर एक प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को आ रही है कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट को अपलोड करें या सिर्फ एक मार्कशीट को अपलोड करें। तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपको जो है 2 MB की फाइल से बड़ी फाइल नहीं बनने देनी है। अच्छा, फाइल को अगर बड़ी भी बन रही है तो एक तरीका है, जब आप स्कैनिंग करेंगे फाइल बनाएंगे तो उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उसकी मदद से आप उसे फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेस करते वक्त ये ध्यान रहे कि फाइल अब जो आपके पास कंप्रेस होने के बाद आए उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो, जो डाउनलोड करने के बाद में सामने वाले को उसका डेटा सही से दिखे। तो अगर विजिबिलिटी के साथ साथ आप सभी मार्कशीट्स को, यानी बीटेक की जितनी भी मार्कशीट है, 8 मार्कशीट को आप स्कैन करने के बाद अगर आप इसको 2 MB में रख पा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हाई स्कूल की आप मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस डिग्री भी। कहीं कहीं कुछ बोर्ड्स में हाई स्कूल की मार्कशीट और डिग्री अलग होती है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस डिग्री मैंडेटरी मार्कशीट है। उसके बाद में +2 की मार्कशीट प्लस डिग्री मैंडेटरी, फिर यहां पर वही मार्कशीट है क्योंकि मार्क्स की बात कर रहा है वो यहां पर। उसके बाद में बात आती है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन की भी देखिए आप फाइनल ईयर, फाइनल मार्कशीट जो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट है, जिसमें पूरी डिटेल होती है आपकी, फाइनल सेम की मार्कशीट, फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री, इन चीजों को स्कैन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स होंगे स्कैन करने के, सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स होंगे टू बी स्कैन्ड बाय यू। तो वो इजीली 2 MB में आपका कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कैटेगरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस स्टेट के जिनके पास डोमिसाइल होता है। तो कैटेगरी में आ रहे हैं तो कैटेगरी में अपने आप को कैटेगरी का बेनिफिट देने के लिए आपको अपना डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी स्कैन करना होगा। तो कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। अब आप चाहे किसी में आ रहे हैं, आप ओबीसी में आ रहे हैं, आप एससी में आ रहे हैं, आप एसटी में आ रहे हो या ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको एक तीसरा सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, यानी डोमिसाइल लगाना है प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। ओबीसी का बेनिफिट लेना है और डोमिसाइल लगाना है, ओबीसी लगाना है। एससी लेना है, डोमिसाइल लगाना है, एससी लेना है, ठीक है ना। और अगर ओबीसी का बेनिफिट आप लेने जा रहे हैं तो ओबीसी को आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा।
तो ये बात हो गई कौन कौन से सर्टिफिकेट हम लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक जो ज्यादातर जो कंफ्यूजन थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम इस वीडियो के लिंक में जो है एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करके जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं उनके लिए हम वहां पर आपको, इवन उस ग्रुप में स्टूडेंट्स ही आपको जो है इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं कि क्या करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को भर लिया है। तो आपको वहां से मिल जाएगा। बाय द व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ये नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8273720690। इस नंबर पर मैसेज करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी अगर आपको अब भी डाउट है तो प्लीज आप यहां पर मैसेज करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।